जय हिंद। जो आप लोग भी कक्षा 10 में हैं और आपके भी हाफ ईयरली एग्जाम हो रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को हिंदी के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं और ये वायरल पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी स्कूलों में यही पेपर आ रहा है तो ध्यान से वीडियो को देखना। ये पेपर मैंने यहाँ पर एक लड़के से लिया है तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना। यहाँ पर देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 कक्षा 10 हिंदी 70 नंबर का पूर्णांक होगा। टाइम जो होगा 2 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। जो आपके पेपर होंगे हाफ ईयरली स्कूल में, ठीक है। फिर यहाँ पर निर्देश दिए, ये सभी यहाँ पर सभी प्रश्नों के निर्देशानुसार हल कीजिए। फिर खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है और खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्नों के अंक यहाँ पर निर्धारित अंक उसके समूह दिए हैं। ध्यान से वीडियो को देखना और इनमें से जितने भी क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके जो यहाँ पर स्कूल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन ध्यान से वीडियो को देखना और याद कर लेना और एग्जाम में भी आपके इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही की यहाँ पर की रचना किसने की? वृंदावन लाल वर्मा की, अमर राय, प्रेमचंद की, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कलम का सिपाही यहाँ पर किसकी रचना है? यहाँ पर तो अमर राय जी की हो जाएगी। अगला है धर्मयुग के संपादक कौन थे? श्री राम शर्मा की, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा। तो धर्मयुग के संपादक कौन है? यहाँ पर धर्मवीर भारती जी हो जाएंगे। सा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से वीडियो को देखना, एक एक क्वेश्चन आप लोग याद कर लो। पूरा पेपर यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि क्या क्या आएगा, ठीक है। अगला है चिंतामणि के संपादक कौन थे? जो चिंतामणि ये निबंध संग्रह है तो इसके संपादक कौन थे? आपको भी पता होगा, रामचंद्र शुक्ल, जिनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कहा जाता है। और वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही हो तो 360 लगा लेना, ठीक है। 360 लगा लेना, अच्छी तरीके से दिखाई देगा सारी चीज़ें। अगला है यहाँ पर झूठा सच किस विधा की रचना है? जो झूठा सच है एक किस विधा की रचना? नाटक, एक उपन्यास, कहानी की, निबंध। तो ये देखिए बावला राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? ये हमारा उपन्यास है। और जो किसका है ये भी पूछा जाए तो यहाँ पर ये यशपाल जी का है। अगला है तितली उपन्यास है। तितली जो है ये उपन्यास किसका है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जयनेन्द्र कुमार की, यहाँ पर यशपाल का। तो ये तितली जो उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छायावाद के कवि हैं तो देखिए, जो छायावाद के यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट कवि हैं, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो इसमें देखिए प्रसाद भी हैं जिनको यहाँ पर जयशंकर प्रसाद कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहा जाता है और सुमित्रानंदन पंत कहा जाता है। तो यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएंगे, ठीक है। अगला है कौन सा यहाँ पर कवि अष्टछाप का नहीं है? इसमें देखिए ध्यान से वीडियो को देखना क्योंकि ये देखिए नहीं पूछा गया है। तो इसमें देखिए नहीं पूछा गया। नंददास भी हैं, चतुर्भुज, यहाँ पर चतुर्भुज दास भी हैं, परमानंद हैं, लेकिन जो नाभा दास हैं ये नहीं है। तो नहीं पूछा गया तो डी सा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वीर गाथा काल के कवि हैं। तो देखिए भूषण, केशवदास, छत्रसाल दशक। ये देखिए भूषण ये हमारे यहाँ पर रीत काल के कवि। जो चंद्रवरदाई हैं ये क्या है? यही आदिकाल या वीर गाथा काल के कवि हैं, ठीक है। अमीर खुसरो यहाँ पर कवि किसके हैं? यहाँ पर भक्ति काल के, यहाँ पर की, यहाँ पर रीत काल के, आधुनिक काल के, यहाँ पर की आदिकाल के। तो अमीर खुसरो यहाँ पर हो जाएंगे शायद। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी बोला जाता है, ठीक है। तो 9वें का राइट आंसर हमारा आ वाला हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है? अज्ञेय की रचना है। तो देखिए हुंकार, कुरुक्षेत्र, रस्म रथी, ये हमारी यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और जो हरी घास पर क्षण भर, ये क्या है? यही हमारी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय जी की रचना है। तो आ वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है केला का तत्सम शब्द है। अब देखिए जो 10 होंगे ये हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे। बाकी रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधियाँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एमसीक्यू में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो केला का तत्सम रूप होगा तो कदली होता है। क्या होता है? कदली होता है। ध्यान रखना, कादली नहीं कदली होता है। महावीर में समास है तो यहाँ पर महान, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका समास विग्रह करोगे महान वीर हो जाएगा। तो यहाँ पर शायद यहाँ पर हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा होगा? कर्मधारय समास। अगला है राधा कृष्ण, यहाँ पर समास है तो इसमें देखिए राधा कृष्ण मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं तो बीच में योजक चिन्ह लगा हो या और का लोप हो तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। बा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है असुविधा में उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग किसी शब्द के पहले जोड़ना उसी को उपसर्ग बोलते हैं। तो इसमें हमारा जो क्या है आ शब्द दे दिया गया, यही हमारा उपसर्ग है। तो राइट आंसर हमारा आ वाला हो जाएगा। अगला है यहाँ पर क्या लिखा? अवतार में उपसर्ग। तो देखिए अवतार में यहाँ पर हमारा उपसर्ग हो जाएगा अब धन तार होता है, अब धन यहाँ पर तार हो जाएगा। तो अब जो है यही हमारा उपसर्ग हो जाएगा।
आ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो कृत प्रत्यय और एक और शायद कोई होता है, तो दो प्रत्यय होते हैं। कितने? दो भेद होते हैं कृत यहाँ पर प्रत्यय के। तो राइट आंसर ए आ वाला हो जाएगा। अगला है दैनिक में प्रत्यय है। तो देखिए प्रत्यय का मतलब होता है किसी शब्द के आखिरी में जुड़ना, और उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? किसी शब्द के पहले जुड़ना। तो दैनिक का यहाँ पर जब यहाँ पर क्या करोगे, दै यहाँ पर दैन धन इक करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा इक जो शब्द है यही क्या हमारा, यही प्रत्यय। तो राइट आंसर आ वाला हो जाएगा। यहाँ पर एक कय, यहाँ पर एक कय का संधि है, तो इसमें हमारी हो जाएगी, इसमें अ से ए बना है तो अय बन गया आ, और यहाँ पर अ और ए मिलाकर अय बना है, तो इसमें शायद हमारा वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है गुर्रा दोष की, यहाँ पर गुर्रा, यहाँ पर देशा की संधि विच्छेद, यहाँ पर की विच्छेद होगी, केवल यहाँ पर विच्छेद होगा, तो यहाँ पर ये हमारा होगा गुरुधन आदेशा होता है। तो राइट आंसर आ वाला हो जाएगा। अगला है यहाँ पर अग्नि का पर्यायवाची। तो देखिए हुतासन होता है, इसमें गलत प्रिंट हो गया, होता यहाँ पर सन होता है। इस प्रकार से ज्वाला भी होती है, अनल भी होती है, तो राइट आंसर हमारा दा वाला हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार कर लो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चलते हैं खंडभाग वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जो आपको कॉपी में लिखना होगा। पहला हमारा दिया सांस्कृतिक, यहाँ पर लिखा है निम्न गद्यांश में से दिए गए हैं नीचे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दीजिए। 6 नंबर का होगा संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इस नैतिक यहाँ पर चेतना के सूत्र है हमारे यहाँ पर नगर और ग्राम हमारे प्रदेश, और यहाँ पर संप्रदाय हमारे विभिन्न वर्ग और जाति या आपस में बंधी हुई हैं। तो ये हमारा भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, बहुत सिंपल सा इसमें बताया गया है। तो इसी प्रकार यहाँ पर गद्यांश का यहाँ पर पाठ का नाम आपको पता होगा, भारतीय संस्कृत लेखक का नाम क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करना, ये जो लाइन खींचिए यहाँ से लगाकर और यहाँ तक, उसके बाद में यहाँ तक इसी की व्याख्या करना। फिर लेखक ने भारतीय संस्कृत की एकता और यहाँ पर उसके बल का क्या महत्व बताया है। तो ये क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाएगा कि चेतना सूत्र हमारे यहाँ पर नगर और ग्राम हमारे यहाँ पर प्रदेश संप्रदाय विभिन्न वर्ग और जाति आपस में बंधी हुई हैं। तो यही इस प्रकार से चेतना का सहारा लिया, क्या बताया गया है कि इसी बात को ठीक से पहचान लेने में बापू ने यहाँ पर जन साधारण की बुद्धिजीवियों के नेतृत्व की क्रांति करने के लिए, तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया है। तो इस प्रकार से बहुत सिंपल सा हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अथवा के दो आएंगे, इनमें से एक करना है। तो देखिए काशी के उत्तर में धर्मचक्र, बिहार मौर्य, यहाँ पर गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडार, ये देखिए हमारा शायद अजंता से लिया गया है। किससे? अजंता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो इसके बहुत सिंपल सा हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा, इसमें पद्यांश के आधारित प्रश्न होंगे। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोसव हर्षय लोचन भृंग, ये देखिए हमारा धनुष भंग से लिया गया है। इसके कवि कौन है? तुलसीदास जी हो जाएंगे। तो पाठ का नाम पता होगा धनुष भंग, और कवि कौन है? तुलसीदास। फिर यहाँ पर इन पंक्तियों में यहाँ पर बाल पतंग किसके लिए कहा गया है? तो इसमें उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, इसमें भगवान राम के बारे में बताया गया है। ठीक है, उपयुक्त पद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आशय ये हो जाएगा कि भगवान का इसमें वर्णन किया गया है कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोसव हास्य लोचन भृंग। तो इसमें इस प्रकार से आपको इसका आशय स्पष्ट करना होगा। फिर अथवा के एक और आएगा, नर की और नीर की गति और रखो कर जोय और जतो नाचो चले तैतो ऊंचे हो, शायद ये हमारा दोहा से लिया गया है, सॉरी यहाँ पर भक्ति नीति से लिया गया है, बिहारी लाल जी का है। ठीक है, आप लोग देख लेना। बाकी तीसरा क्वेश्चन होगा, ये आपका जीवन परिचय पूछा जाएगा, 5 नंबर का होगा। 3 जीवन परिचय होंगे जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके जरूर ही तैयार कर लेना। बाकी खा में देखिए 3 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही आपको जीवन परिचय लिखना है, ये भी 5 नंबर का। सूरदास का, सुमित्रानंद पंत का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी संस्कृत खंड से यहाँ पर संदर्भ लिखने को आएगा और हिंदी में अनुवाद करने को आएगा। मैंने इस पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि आपको संदर्भ कैसे लिखा जाता है, तो आप लोग वीडियो यहाँ पर देख लेना चैनल पर विजिट करके। अब देखिए यहाँ पर सहवेशन रेल, यहाँ पर रेल यानात अवर्तीय यहाँ पर स्वग्रामम प्रति अवगति, ये हमारा नागरिका लज्जिता भूता, तो ये हमारा ये प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। तो ये पाठ का नाम पता होगा, संदर्भ बड़ी आसानी से लिख पाओगे। बाकी इसका अनुवाद आप लोग देख लेना। अब ये वाराणसी से लिया गया है। ठीक है, दोनों ये गद्यांश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
उसके बाद में हमारा 5 नंबर का ये पूछा जाएगा। देखिए ये जो हमारा श्लोक आएगा इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा, हिंदी में अनुवाद करना होगा। आब्दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडिता अमुखा स्फुटुक्ता च जना स पंडिता। ये हमारा ये भी प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। इसका देखिए मैं आप लोगों को अनुवाद बता देता हूँ। आब्दो दुर्गामी बिना पैर वाला है लेकिन मीलों दूर जाता, च साक्षरो न चाहिए यहाँ पर पंडिता अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। मुखा स्फुट उगता बिना मुख वाला लेकिन स्फुट बोलता है, चाहे जना सा पंडिता जो समझ जाए या जान जाए वही क्या है, पंडित या फिर ज्ञानी है। ठीक है, उसके बाद में इसी प्रकार से एक और पूछा जाएगा, इनमें से एक ही आपको करना है। फिर देखिए एक श्लोक लिखने को आएगा, ये 2 ना लिखकर आपको तीसरा लिखना होगा। तो कम से कम 3 या 4 श्लोक तैयार कर लो। कमेंट करना कि आपको कितने श्लोक पता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर संस्कृत खंड से यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे और 2-2 नंबर के 4 नंबर के यहाँ पर होंगे। तो आप लोग बताना इनमें से आपको कितने क्वेश्चन ये पता है। ठीक है, वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता है, तो वाराणसी नगरी यहाँ पर गंगा या नद्या कूले स्थिता है। वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा, तो वाराणसी विभिन्न धर्माणाम संगम स्थली प्रसिद्धा अस्ति। इस प्रकार से आप लोग लिख लेना। ठीक है, 2 ही आपको क्वेश्चन करने हैं। फिर यहाँ पर निबंध 5 नंबर का पूछा जाएगा, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम के पेपर देने जाओगे वहाँ पर 7 नंबर का ये निबंध आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, लेकिन इनमें पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग तैयार कर लेना। बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए, वो वीडियो जरूर देख लेना। बाकी खंड का भी ये देखिए 3 नंबर का पूछा जाएगा। नायक का चरित्र चित्रण अपने अपने जिले वाइज होते हैं, तो आप लोग खंड का भी जरूर ही तैयार कर लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, अपने अपने जिले वाइज होते हैं। तो वायरल पेपर था, बाकी आपके बोर्ड एग्जाम में भी इसी पैटर्न पर इसी प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे, पेपर भी मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, कमेंट कर देना। मैं आप लोगों को इंग्लिश का भी वीडियो बना दूंगा, फिर साइंस का, सभी सब्जेक्ट के बना दूंगा। बाकी आप किसी भी क्लास में हो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा।